ओम शांति। आज है 15 जून 2020 के साकार महावाक्य। कल हमने अव्यक्त बाबा के महावाक्य सुने जिसमें बाबा ने हमें बोला कि हमें अब सर्वगुण संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है और बाबा के समान बनना है। हर संकल्प को श्रेष्ठ रखना है। तो बाबा ने हमें कितनी अच्छी समझानी दी और हमें समझाया कि बच्चे अब थोड़ा समय बाकी है और इस थोड़े समय में हमें अब पुरुषार्थ पूरा करना है। अब हमें सैंपल बनना है। अब सुनते हैं आज की साकार मुरली के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र अब पूरा किया है। अब हम अपने घर शांति धाम जाते हैं। घर जाने में बहुत थोड़ा समय बाकी है। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? घर मतलब यहाँ पे शांति धाम। बाबा पूछते हैं, जिन बच्चों को शांति धाम जाने की स्मृति है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधा धोरी में रहते हुए भी हल्के रहेंगे। इधर उधर जुर्मुई जगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। टेंशन नहीं लेंगे, अटेंशन में रहेंगे। अपने को इस दुनिया का मेहमान समझेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं कि हम इस दुनिया के मेहमान हैं और वो भी थोड़े समय के लिए। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। जो मनुष्य हैं उन शांति धाम को बहुत याद करते हैं। मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए थोड़ा समय है। बाबा बोलते हैं, तुम बच्चे ही सिर्फ जानते हो कि अभी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे, शांति धाम में नंबरवार जाएंगे। वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। यह याद करना तो बहुत सहज है। कोई भी बूढ़े हों या जवान हों तो याद तो आसानी से कर सकते हैं। इसमें सारी सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो। हम बच्चे भी कहाँ बैठे हैं? संगम युग पर। यह बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लान अनुसार। यह बुद्धि में रहने से तुमको बहुत खुशी होती है। खुशी का पारा बहुत ऊपर जाता है। स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग की बातें अलग है। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है। बाबा पूछते हैं यहाँ पर, अब अपना घर याद आता है? कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। कितना बाबा सुनाते हैं और इतनी ढेर सारी बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं। शांति धाम में सिर्फ शांति ही रहती है। यहाँ तो बहुत हंगामा है। कलयुग में तो बहुत हंगामा है। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झुरमुई जुगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी।
यहाँ तो वह झंझट नहीं रहता है। बाबा बोलते हैं जब बच्चे मधुबन में आते हैं तो सारे धंधा धूरी झंझट सब कुछ छोड़ कर आते हैं और कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जब यहाँ से वापस अपने घर जाएं तो फिर से उस धंधे में बुद्धि चली जाए, फिर से झरमुई जगमुई बातों में आ जाएं। अब बाबा बोलते हैं तुम जानते हो हम अब आत्माएं हैं और शांति धाम के निवासी हैं। यहाँ हम पाटधारी बने हैं और कोई को यह पता नहीं कि हम पाटधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि जितने भी मनुष्य हैं सब पढ़ने आ जाए, सिर्फ कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे। बाबा बोलते हैं अभी तुम इस ज्ञान में आने के बाद कितने समझदार बनते हो, पहले तो बेसमझ थे। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, इनको क्या कहेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मलकियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो हम आत्माओं का बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला सिर्फ शिव बाबा ही है। सृष्टि तो अनादि है। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे वहाँ और कोई खंड नहीं होता है, यहाँ तो बहुत खंड हैं। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था, पीछे फिर वैरायटी धर्म आए। बाबा बोलते हैं सुख धाम में कोई खंड नहीं होगा, सिर्फ एक ही धर्म होगा और एक ही खंड होगा। उसके बाद में बहुत सारे धर्म आएंगे। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। बुद्धि में आता है कि एक ही धर्म था तो फिर इतने सारे वैरायटी धर्म कैसे आता है। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जो पहला धर्म है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं हैं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रतान से सतो रजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम हो पुकारते, हे पतित पावन आओ हमको सुखधाम में ले चलो। कल की बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित तो हो गई है, आत्मा पुकारती है, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज़ें छुड़वाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई होती है, जरूर यह कोई और बता ना सके। शास्त्रों में
कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दिए। यह है सारी भावी ड्रामा की। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप हो ना जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह ना रखो। इस पुरानी दुनिया से एकदम वैरागी हो जाओ। भल देखते हो पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हो। बाबा बोलते हैं भले ही पुराने घर में आप रहो, लेकिन बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? नई दुनिया में। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक यह पुराना घर खत्म हो, तब तक आँखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा यह पाप है क्या? गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। पापों का बोझा बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। सतयुग में तुम बहुत खुश थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस यात्रा में 5000 वर्ष लगे। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में कैसे जाएंगे? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मलकियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरता क्यों है? तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा ही हक है। इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपिकाओं से पूछो। वल्लभ बाप है, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही ये है, सब कुछ भुलाएं, अपनी राजधानी को याद दिलवाना है। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं। उनकी जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर फिर चले जाते हैं। फिर याद करने की तो दरकार ही नहीं है। जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है। बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो वह हमारा बाप है और टीचर भी है और गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए और लेते रहेंगे। इनका अंत अभी होता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ही यह चक्र है, स्वदर्शन चक्र।
घड़ी घड़ी याद आना चाहिए, यही मन मना भव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म हो जाएंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी ही बनी है। यह बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला शिव बाबा भल इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी स्टूडेंट है। बाबा यहाँ पे शिव बाबा यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के लिए बोल रहे हैं कि भले मैं इसके शरीर में प्रवेश करता हूँ पर ये भी स्टूडेंट है। ये हैं नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहाँ कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का यह भ्रकुटी तख्त है। जरूर भ्रकुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़े ही बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है? इस भ्रकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, महिमा भी गाते हैं अकाल मूर्त। उनके अकाल तख्त का किसी को पता नहीं, अभी तुमको मालूम पड़ा है। तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर है विनाशी। आत्मा का यह अकाल तख्त है, सदैव यह अकाल तख्त रहता है। यह तुम समझते हो। उन्होंने फिर वह तख्त बनाकर रख दिया है। वास्तव में अकाल तख्त तो यहाँ बैठी है तुम बच्चों की बुद्धि में। एक ओमकार, इनका भी अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिर में जाकर कहते हैं अक्षतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, बस स्तुति करते हैं। अक्षतम केशवम नाम नारायणम, यह राम कहाँ नारायण कहाँ? बाप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा ही सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं है, बल भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करते हैं। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले जाती है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमज़ोर हैं और कोई मध्यम कमज़ोर हैं, कोई तो फिर बहुत तीखे भी हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं, गुप्त ही गुप्त, अंडरग्राउंड। वे भी अंडरग्राउंड बम्स की ट्रायल करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हो। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस बल। कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, उनमें तो कोई का वश चल ना सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटी ज़रूर होनी है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी फिर क्या कर सकेंगे? इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज़।
सतयुग में यह होती नहीं, यहाँ होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल में होंगे। हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है। पहले थोड़े होते हैं, फिर झाड़ बढ़ता है। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज़ होती नहीं है। यहाँ तो देखो, चिड़िया भी गंद करती रहती है। वहाँ गंदगी की बात ही नहीं है। उनको कहा जाता ही है हेवन। अभी तुम समझते हो, हम यह देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाप कहते हैं, तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना भव, बस इसमें ही लगे रहो। जिन्न बन भाग जाएगा, बस इसमें ही जिन्न बन जाओ। जिन्न का मिसाल देते हैं ना, कहाँ काम दो तो बाबा भी काम देते हैं, नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा। बाबा तो राज्य भी नहीं करते हैं, तुम सर्विस करते हो। राजाई भी तुम्हारे लिए ही है। बाबा कहते हैं, मैं भी मगध देश में आता हूँ। माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हप करके खा जाती है। यह सब हैं दुश्मन, जैसे मेढक का दुश्मन सर्प होता है ना। तुमको मालूम है, ऐसी तुम्हारी दुश्मन माया है। अच्छा, मीठे मीठे शकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे मीठे शकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। नंबर 2, माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम, मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान। जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करें, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन है, हाथ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनाना। अच्छा, ओम शांति।